हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ग्लोबल इन्फो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना और उसकी साइबर वॉर की स्ट्रेटजी के बारे में। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर मैं यहाँ पे साइबर वॉर को एक्सप्लेन करूँ या इसका सिंपल मीनिंग दूँ कि एक्चुअली में ये होता क्या है, तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आप किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकते हो बाय जस्ट टाइपिंग सम कोड्स ऑन योर कंप्यूटर। दैट्स इट। दैट इज़ द रियल ट्रुथ अबाउट साइबर वॉर, कि आप सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पर बैठ के किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस वॉर में कौन आगे बढ़ रहा है, कौन आगे जीत रहा है इस वॉर को। तो दैट इज़ द ट्रुथ। जैसा हमारा टॉपिक था, चाइना चाइना इज़ एक्चुअली विनिंग दिस वॉर अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। इट्स चाइना वर्सेस द होल वर्ल्ड। अगर हम बात कर लें कि साइबर वॉर कब स्टार्ट हो चुका था, तो बेसिकली ये 90s में कोल्ड वॉर के टाइम पे स्टार्ट हो चुका था। दैट टाइम इट वाज बिटवीन सोवियत एंड द यूएसए। चाइना का कोई इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे नहीं था, इवन किसी भी यूरोपियन कंट्री का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था वहाँ पे। बट इसका उतना इफेक्टिव यूज़ वॉर सिचुएशंस में नहीं आया। पर जैसा कि मैंने कहा कि उसका यूज़ पूरी दुनिया के सामने आ चुका था, तो कई कंट्रीज़ ने सीक्रेटली इस प्रोजेक्ट पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। एंड चाइना वॉज वन ऑफ दस कंट्रीज़ जिसने साइबर वॉर स्ट्रेटजी पर बहुत ज़्यादा डीपली वर्क किया, और उसने इसे इम्प्लीमेंट भी किया कई कंट्रीज़ के ऊपर। बट बिल्कुल सीक्रेट प्रोजेक्ट था ये। बिल्कुल जैसे मैंने कहा, चाइना के ऊपर कभी भी किसी भी नेशन को शक नहीं हुआ था अंटिल 2012 या 2013 के बीच में। तो रियलिटी में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला साइबर अटैक किसी कंट्री ने किया और पूरी दुनिया के सामने आया हो, वो था रशिया ने कई अटैक्स जो है किए थे अगेंस्ट यूएस, अगेंस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, अगेंस्ट इट्स नेबरिंग कंट्रीज, जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुए थे। इसके बाद बेसिकली रशिया स्ट्रॉन्ग नहीं था इतना कि वो आंसर बैक कर पाए, इसलिए उसके ऊपर कई सैंक्शंस भी लगे थे, अगर आपको पता हो तो। और इसी वजह से रशिया ने इस साइबर अटैक्स को कम कर दिया। उसने ख़त्म नहीं किया बट कम कर दिया। इसी का फ़ायदा उठाते हुए चाइना ने इन कंट्रीज़ के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन और बढ़ा दी और इस पर और ज़्यादा वर्क किया कि किस तरह कंट्रीज़ की साइबर स्ट्रेटजीज़ अगेंस्ट एनिमीज़ कितनी स्ट्रॉन्ग या कितनी इफ़ेक्टिव है, और उसी तरह इसने वर्क किया। अगर हम बात करते थे कि ये स्ट्रेटजीज़ एक्चुअली में है क्या, अगर हम उस चीज़ पे और डिटेल में बात करते हैं, तो देखिए चाइना किस तरह वर्क करता है या किस तरह करता है। तो आई गेस चलिए बात करते हैं उस टॉपिक पे भी अब। देखिए, आज के इंटरनेट एरा में सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ भी होता है वो होता है डेटा। आज के टेक्नोलॉजिकल एरा में डेटा का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये समझ लीजिए कि अगर किसी के पास भी पूरी दुनिया का डेटा हुआ तो वो एक गॉड हो जाएगा, क्योंकि उसके पास हर एक बंदे की पूरी जानकारी होगी, उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशंस होगी, उसके बैंक अकाउंट्स होंगे, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स होंगी, उसकी खुद की प्राइवेट डिटेल्स होंगी। और इसका ये समझ लीजिए आप कि इसका दोनों वे में यूज़ किया जा सकता है। इसका पॉजिटिवली यूज़ भी किया जा सकता है, उसका नेगेटिवली यूज़ भी किया जाता है। डेटा को ये समझ लीजिए कि आप साइंस के फील्ड में बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत होती है, और आज की डेट में मिलिट्री फील्ड में भी डेटा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि डेटा के ज़रिए आप किसी भी कंट्री पे काफ़ी ज़्यादा नज़र रख सकते हैं, उसी कंट्री के लोगों के एक्टिविटीज़ पे और उनके वर्क पे। चाइना भी इसी तरह वर्क करता है, क्योंकि बल्कि कई टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ और आईटी कंपनीज़ चाइनीज़ बेस्ड होती हैं, और हम सब जानते हैं कि जितनी भी चाइनीज़ कंपनीज़ होती है उन सब में चाइनीज़ गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब आप समझ लीजिए कम्प्लीटली कंट्रोल जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट करती है उन सारी कंपनीज़ के ऊपर। और अगर गवर्नमेंट का इतना बड़ा रोल है इन कंपनीज़ के ऊपर, तो आप ये समझ लीजिए कि इन कंपनीज़ का कस्टमर्स का जितना भी डेटा है वो सब गवर्नमेंट के पास जाएगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेसी ब्रीच। इसी तरह से ये कंट्रीज़ की नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस को भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। इस डेटा को भी फर्दर यूज़ करके उस कंट्री के सैटेलाइट्स और डिफेंस सिस्टम्स को ख़राब किया जा सकता है, और लोकल नेटवर्किंग साइट्स में एक वायरस छोड़ करके उस कंट्री के इकोनॉमी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्योंकि मोस्टली अब सारे काम हम ऑनलाइन करते हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, हम ऑनलाइन सामान ख़रीदते हैं, इवन ऑनलाइन बैंकिंग हो चुकी है। और अगर ऐसे में ऐसा कोई भी ब्रीच होता है हमारे नेटवर्किंग साइट्स में, तो कम्प्लीटली हमें वल्नरेबल कर सकता है, हमारे सिस्टम्स को ख़राब कर सकता है, हमारी इकोनॉमी को तबाह कर सकता है, और काफ़ी ज़्यादा हमें पीछे ले जा सकता है टाइमलाइन में। चाइना इसकी पूरी तैयारी कर चुका है, उसके पास इसके काउंटर मेजर्स भी हैं। अगर कोई अटैक उसकी तरफ आता है तो वो उसे बाउंस बैक भी कर सकता है। चाइना ने पूरी तरीके से इसे प्रिपेयर रखा हुआ है। अगर हम बात करते हैं और भी कई कंट्रीज़ के बारे में जो इस पर वर्क कर रहे हैं, तो यूएस भी इस पर सीक्रेटली वर्क कर रहा है। इवन कई प्रोजेक्ट सामने आए हैं जिसमें यूएस भी तेज़ी से इस पर गेन कर रहा है स्पीड। सेम चीज़ रशिया भी कर रहा है, रशिया भी इस चीज़ पे वर्क कर रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर वॉरफेयर को भी अपने
बेसिक मिलिट्री वॉरफेयर में लेके आ रहा है। सेम चीज़ यूरोपियन कंट्रीज जैसे यूके या फ्रांस भी और जर्मनी भी इसे इम्प्लीमेंट कर रही है। अगर हम बात करते हैं इंडिया के बारे में तो क्या किस तरह इंडिया वर्क कर रहा है, क्योंकि हमें भी पता है कि आईटी सेक्टर कितना बड़ा है। यहाँ पे हमारा खुद की सिलिकॉन वैली है, तो अगर कुछ उस पर हार्म होता है तो हमारी इकोनॉमी पे डायरेक्ट असर पड़ने वाला है और काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा। किस तरह गवर्नमेंट इस सोच कर इस पर वर्क कर रही है, चलिए अब उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं हम। क्योंकि चाइना हमारा नेबर है और अगर कोई भी अटैक होता तो सबसे पहले हमारे ऊपर ही अटैक होगा अगर हम माने। और अभी आप सबको पता है कि क्या वो सिचुएशन है गलवान वैली में, किस तरह से गलवान वैली सिचुएशन है। अगर हम उस पर बात करते हैं तो देखिए चाइना कम्प्लीटली इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे है दोनों फील्ड यानी हथियार गोला बारूद के फील्ड में भी आगे, मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में भी आगे, इवन साइबर वॉरफेयर में तो आगे है ही। इंडिया किस तरह इस पर प्रिपेयर्ड है, किस तरह स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहा है, तो अभी तक गवर्नमेंट की ओर से या मिलिट्री की ओर से कोई भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया रिगार्डिंग कि इंडिया ने इंडिया किस तरह इस पर सिक्योरिटी पे वर्क कर रहा है, साइबर सिक्योरिटी पे वर्क कर रहा है। क्योंकि 2019 में आई गेस एक सेम सिचुएशन आई थी जहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बड़ा नुकसान सहने से बचा लिया गया था। अगर आपको पता हो 2019 अगस्त अक्टूबर या नवंबर में केस आया था कि कुदमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे साइबर अटैक हुआ है और सिचुएशन ये हो गई थी कि मेल्ट डाउन तक सिचुएशन आ गई थी, बट कंपनी ने कंट्रोल कर लिया था इसे बेसिकली, और इतना बड़ा अटैक नहीं गया था ये। तब क्लेम ये था कि बेसिकली चाइना नहीं था, नॉर्थ कोरिया का बोल रहा जा रहा था, क्लेम है, बट सिचुएशन वही है। एनिमी कोई भी हो, वॉरफेयर वही है, साइबर वॉरफेयर ही है। द बिटर ट्रुथ या मैं बोलूँ कि कड़वा सच ये है कि हमारा देश इंडिया मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ में धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ चाहे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, चाहे वो चाइना के अगेंस्ट हो, चाहे वो कोई भी अननोन एनिमी के अगेंस्ट हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ समझने का कि किस तरह कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है बाय सम स्टूपिड पीपल्स, मैं वुड से, जो बेसिकली लीड कर रहे हैं फोर फ्रंट्स को, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो मिलिट्री हो। और किस तरह वो स्ट्रैटेजीज़ पर सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर जहाँ तक मुझे पता चला है साइबर स्ट्रैटेजीज़ पर बिल्कुल भी वर्क नहीं हुआ है इंडिया की तरफ से। और अब देखना ये होगा कि नेक्स्ट फेज़, क्योंकि बेसिकली फेज़ जो रखा गया वो 2030 रखा गया है, तो क्या नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर में हम क्या इस चीज़ पर वर्क कर पाते हैं और इसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। क्योंकि हम मिलिट्री बजट हमारा इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, हम $71 बिलियन के अंदर चल रहे हैं, हमारे पास ना डील्स हो रही, ना R&D सेक्टर हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है। चाइना के पास R&D स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, उनके पास रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, वो किसी भी टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करके उससे अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते, वो हमारे पास इतनी पावर नहीं है कन्वर्ट करने का। फिर चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो फाइटर जेट टेक्नोलॉजी हो, चाइना इज़ गोइंग टू लीड दिस वॉर। और इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है अभी, वो है कि हमें किसी भी हालत में हमें फोकस करना है कंट्री पे। US इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन एनी वे। US हैज़ मेड दिस इज़ अ क्लियर स्टेटमेंट, US कभी भी किसी की मदद नहीं कर सकता। पाकिस्तान क्लियर कट एक एग्जांपल खड़ा हुआ है हमारे सामने, उसकी साथ सेम सिनेरियो हुआ है। मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट अगर हमें किसी भी हालत में कंट्री के बॉर्डर्स को सेफ गार्ड करना है, देन दैट द मेजर थिंग वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू वर्क ऑन द न्यू स्ट्रैटेजीज। हमें न्यू स्ट्रैटेजीज फॉर्म करनी पड़ेंगी। काउंटर टेररिज्म इज़ नॉट द बेसिक थिंग, नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग वी आर डीलिंग विद राइट नाउ। इट्स ओके, हमें बहुत ऊपर आना उससे। काउंटर टेररिज्म, क्योंकि फ़ाइट अगर मैं बोलूँ तो हमारे होमलैंड के अंदर ले आई जा रही है फ़ाइट। गलवान सिचुएशन हो, फिर चाहे वो इंडियन ओशन रीजन हो, चाहे वो पाकिस्तान से टेररिज्म क्यों ना हो, हमारे बेसिकली हमारे घर के अंदर घुस के हमारे ऊपर अटैक किया जाए। इट्स वेरी मच हाई टाइम नाउ। आई मीन गलवान वैली से जो सिचुएशन हुई है, आई वुड से कि हम लूज़ कर चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मीडिया सामने नहीं लेके आ रही उस बात को, बट आई वुड से हम लूज़ कर चुके हैं। और सिंपल आंसर यही है इसका कि गवर्नमेंट को एफर्ट पुट करने पड़ेंगे, मिलिट्री को एफर्ट पुट करने पड़ेंगे, DRDO को और ज़्यादा जो है मॉडिफाई करना होगा, हमें प्राइवेट सेक्टर्स को लेके आना होगा इस गेम के अंदर, इंडियन कंपनीज़ को लेके आना पड़ेगा। डिफेंस एक्सपो में कई ऐसी इंडियन कंपनीज़ आई थी, इवन आई से कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बच्चे तक आए थे अपने प्रोजेक्ट्स लेकर के, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर के। ड्रोन टेक्नोलॉजी एक अलग एक्सपेक्ट है जिस पे हमें वर्क करना है, और क्योंकि वो भी अब फ्यूचर फोरफ्रंट वॉर्स को लीड करने वाली है, उस चीज़ पे भी हमें वर्क करना है। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी वर्क करना है, हमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे भी वर्क करना है। और इट्स ऑन बी अ लॉन्ग, वेरी वेरी लॉन्ग पाथ जिस पे इंडिया को तेज़ी से वर्क करना है। राफेल इज़ नॉट द सॉल्यूशन। 36 राफेल
एक पूरी की पूरी 1000 से 2000 प्रिपेयर्ड मिलिट्री को बीट नहीं कर सकते हैं। ओके, दैट इज़ द वन ऑफ द क्लियर थिंग्स। ओके, वी नीड आवर ओन फाइटर जेट्स। तेजस को और बेटर करना होगा। AMCA फाइटर जेट्स और ड्रोन टेक्नोलॉजीज़, फिर चाहे वो हेलीकॉप्टर फील्ड हो, हाल को और बेटर करना पड़ेगा इसके। और हमें इन सबको चीज़ों को जल्दी लाना होगा ताकि कंट्री तेज़ी से डिफेंसिव फील्ड या डिफेंसिव ऑफेंसिव फील्ड जो है अपनी अपना पाए। और इसके लिए आई वुड से टाइम लगेगा और पैसा भी लगेगा। उस चीज़ पे गवर्नमेंट को सोचना होगा, बिकॉज इकोनॉमी इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्पेस वॉरफेयर दूसरा वॉरफेयर है जिस पे तेज़ी से वर्क चल रहा है और हमें उस पर भी वर्क करना है। ओवरऑल सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा टाइट है और हमें बहुत तेज़ी से इन सब चीज़ों पे वर्क करना है। इंशाल्लाह टाइम रहा तो इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे और ज़रूर इन सब चीज़ों को लीड करके हम आगे भी बढ़ जाएंगे। थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच गाइस।